रमेशमणिनाय भूते चत्तारि परमं हरि दुर्लभानि यजन्तो मनोशतं सोयि सदा संयमं मेयवीर्यम्। समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम वीतराग परमात्मा शरवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात 3 दिन से आप लोगों के समक्ष उत्तराध्ययन सूत्र की 3रे अध्याय की प्रथम गाथा के रूप में बात चल रही है कि आप और हमारी आत्मा को 4 अंगों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। सबसे पहला, मानव का चोला पाना ही मुश्किल है। अगर चोला पा भी जाए तो इंसानियत का आना बहुत मुश्किल है। लेकिन और मानव का चोला भी शुभ करने के प्रताप से मिल गया और इंसानियत भी अगर आ भी गई, लेकिन परमात्मा की वाणी श्रवण कर पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। मानिए उनके प्रति श्रद्धा और उसके प्रति संयम के प्रति पुरुषार्थ, ये तो आगे की बात है। पहले परमात्मा की वाणी सुन पाना ही बहुत मुश्किल है। परमात्मा की वाणी जहाँ पर जिनके कानों में पहुँच गई और पापी से पापी, हत्यारे से हत्यारे, कामी, क्रोधी और कैसे विषय विकार के अंदर लंपट बने हुए इंसान के जीवन के अंदर भी अगर परमात्मा की वाणी कान में पहुंच गई तो आमूल चूल उनके जीवन में परिवर्तन आया। शास्त्र, इतिहास, साहित्य भरा पड़ा है उनके उद्धरणों के माध्यम से। तो परमात्मा की वाणी, वो जो है रानियाँ, वो पटरानियाँ, वो महारानियाँ जो कि राजमहल में रहती थी, जिनको असूर्य पश्या कह करके और सूर्य की तेज धूप भी उनकी चमड़ी सहन नहीं कर पाई, इतनी कोमलांगी, इतना कोमल जिनका शरीर, लेकिन परमात्मा की वाणी के संपर्क में आई और उसके बाद आत्मा में अंगड़ाई, आत्मा में कुछ ऐसी जागृति आ गई, साधना पथ पर इस तरह से बढ़ी और उसको पढ़ करके, उसको सुन करके हम भी दांतों तले अंगुली दबा करके देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इतना पुरुषार्थ जागृत हो सकता है। अंतगढ़ दशांग सूत्र के 8वें वर्ग के अंदर काली, सुकाली, महाकाली, पितृसेन, कृष्णा आदि 10 रानियों का वर्णन आता है। किसी ने कनकावली, किसी ने रत्नावली और किसी ने सिंह निगृटित, लघु सिंह निगृटित, ऐसी ऐसी तपस्याओं को, और वर्धमान आइमिल की तपस्या, 1 आइमिल अगले दिन पारना, 2 आइमिल अगले दिन पारना, 3 आइमिल पारना मतलब उपवास के माध्यम से, पारना कह करके भोजन के माध्यम से नहीं, आइमिल का पारने वाले दिन उपवास, 4 आइमिल फिर 5वें दिन उपवास, 5 आइमिल 6ठे दिन उपवास। इस ढंग से आगे बढ़ते बढ़ते 100 आइमिल तक 14 साल 3 महीने 20 दिन का लंबा पीरियड
ये दूध नहीं, घी नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं, राजमहल में राज वैभव ऐयासी राजसी समृद्धि के आधार पर और जीवन जीने वाली वो रानियाँ, ऐसा भी हो सकता है। आत्मा में ताकत कितनी बड़ी है, समझ आने के बाद, ज्ञान होने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन जीवन के अंदर आता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन परमात्मा की वाणी जीवन में आना नितांत नितांत जरूरी है। बरसात का मौसम, माता पिता परिवार के सदस्यों के साथ और बेटा गाड़ी लेकर के आगे बढ़ रहा था। पिता ने कहा कि मौसम काफ़ी भारी हो रहा बेटा, और गाड़ी को जल्दी जो है निकाल लेना, इलाका ऐसा है अगर बरसात ज़ोर से होने लग गई पूरा पानी भर जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। और उसी आधार पर बेटा गाड़ी को लेकर के तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और ये झमाझम बरसात चालू हो गई और थोड़ी देर के अंदर आधे घंटे के करीब तो बरसात ऐसी मूसलाधार बरसात हो गई, पानी ही पानी, आगे बढ़ना ही मुश्किल हो गया। गाड़ी की गति मंद 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 होते होते गाड़ी को उसने रोक लिया। पिता ने पूछा, पानी भरने लग रहा बेटा, क्या बात है, गाड़ी को तुमने कैसे क्या रोक लिया है, आगे ले जाना था। तो बेटा कहता कि पिताजी गलती हो गई है और गाड़ी में वाइपर और निकाला हुआ था उसको जोड़ने भूल गए हैं। अभी यहाँ पर वाइपर नहीं है, बिना वाइपर के और शीशे में इतने झंझावात बरसात गिर रही है, कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाली गाड़ी से टकराए, कहीं मोड़ आदि में गाड़ी है माने बाहर चले जाए या कोई पेड़ से या जो है डिवाइडर से कहीं भी टकराए और उस आधार पर जान का खतरा है, इसलिए गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। गाड़ियाँ काफ़ी निकल रही थी, ऐसा होने पर भी मानिए वहाँ पर खड़ी गाड़ी को और उसकी खिड़की खोल करके हाथ दे करके जाने वाली गाड़ी को रोक करके उनसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन पता नहीं 50 गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई, कोई भी वहाँ पर गाड़ी रोक करके मानी उसको क्यों, क्या बात, किस लिए ये आपने गाड़ी रुकवाया, ऐसा पूछने को तैयार नहीं हुए। उनमें से ऐसे 50 गाड़ी निकलने के बाद एक गाड़ीवान मानी समझ गया शायद कुछ परेशानी है, कुछ कठिनाई है, उसके आधार पर ही और ये ऐसी गाड़ी को रुकवाया है। तो गाड़ी रोक करके किनारे पर पास में उसकी गाड़ी के पास में आया और ये पूछा कि क्या बात है। तो मानी जे उसने कहा आपके पास सिल्लक कोई वाइपर हो और ये आप सहयोग कर सकते हैं कि मैं और ये वाइपर के अभाव में गाड़ी को आगे नहीं चला पा रहा हूँ। तो और उसके पास में थी और उसने वाइपर को भले भीग गया और ये फिटिंग करने का वहाँ पर जोड़ने का उसने काम किया और उसके बाद अब ये शीशे को साफ करने का यही रास्ता उसको मिल गया और वो गाड़ी लेकर के आगे बढ़ता है। यहाँ पर इसी प्रसंग को, इस गाड़ी और वाइपर को आप और हमारे जीवन के साथ जोड़ करके चिंतन करने वाले, मनन करने वाले मनीषियों ने, महापुरुषों ने हमारे जीवन के साथ जोड़ करके कहा, हमारे जीवन में कसाई की बरसात लगातार, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसकी बरसात लगातार हो रही है। राग द्वेष की बरसात, उसके कारण हमारे आत्मा के जो आत्मा रूपी शीशा जो क्या हो गया, मलिन हो गया।
आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत बलवीर्य की ताकत छुपी हुई है। ऐसे अनंत ज्ञान, दर्शन, चरित्र, बलवीर्य के स्वामी होने के बावजूद कर्मों के कारण वो आत्मा निगोद में जाकर के एक सुई के नोक जितनी छोटी जगह पर अनंत अनंत आत्माएं निवास करे और एक श्वासोश्वास जितने पीरियड में 17.5 बार जन्म और मरण उस आत्मा के हो जाए। ये परमात्मा की वाणी का वाइपर उस आत्मा के साथ जुड़ न पाने के कारण और कर्माधीन आत्मा ऐसी हालात के अंदर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। गाड़ी के पहिए सब ठीक है, गाड़ी का इंजन ठीक है, चलाने के लिए सब कुछ और ये बढ़िया है, कहीं कोई किसी बात की कमी नहीं है। करोड़ की गाड़ी या 5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, लेकिन झंझावात बरसात ये क्या हो रही, गिर रही है, तो चाहे वो 5 करोड़ की गाड़ी भी क्यों न हो, लेकिन वाइपर के अभाव में ये क्या हो जाएगी, वो गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। कदम कदम पर खतरा रहेगा कि कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गड्ढे में या कहीं रोड से बाहर निकल न जाए, और उसको वो वाइपर होना नितांत जरूरी है। इसी तरह से परमात्मा की वाणी के वाइपर को आप और हम सब जोड़ करके आगे बढ़ेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो और ये जीवन सुखद जिन दे वाली वाणी जिसने मन बसने बस तर लाओ प्राणी, जिन दे वाली वाणी जिसने मन बसने बस तर लाओ प्राणी, सत धर्म नीति मुक्ति नहीं मिल दे जिना भक्ति न कीती, सत धर्म नीति मुक्ति नहीं मिल दे जिना भक्ति न कीती, बेड़ा धर्म दातर दाए कर्म कुचलिया तो जग डूब डूब मरताए, जिन दे वाली वाणी जिसने मन बसने बस तर दाओ प्राणी। परमात्मा की वाणी अगर जो है अंदर में बस गई तो कितना ही पापी से पापी आत्मा भी क्यों न हो, लेकिन और वो पाप छूटने में कोई देर नहीं लगता है। और मानी जो है वो ऐसी अंगड़ाई लेकर के आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार सुनी हुई है, मैं कोई नई बात आपको नहीं बतला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। जम्मू कुमार के जीवन में वैराग्य आ गया, मानिए सुधर्मा स्वामी की वाणी को सुनने के बाद जम्मू कुमार के जीवन में वैराग्य आ गया, दीक्षा लेने के लिए तैयार। माँ के कहने से, माँ को वचन देने के कारण कि और माँ ने कहा अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें ये आज्ञा दे दूंगी, उस आधार पर और 8 कोट्याधीश सृष्टि की पुत्रियों के साथ शादी हो गई, जिसको दुनिया और सुहाग रात कह कर के पुकारती है। और ये जम्बू कुमार के लिए
और वो और चरम और परम वैराग्य का रात और खुद तो वैराग्य के रंग में पूरी तरह से 100% डूबे हुए थे ही थे, लेकिन आठों की आठों पत्नियों को भी ये क्या कर दिया था और ये समझा करके ऐसे तर्क के माध्यम से और ये संसार के काम भोग, ये इंद्रिय जन्य विषय वासना, ये आत्मा को कितना संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं और किस तरह से रुलाने वाले हैं, और विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से ऐसा कायल कर दिया, ऐसा समझाया कि उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। और प्रभव चोर जो कि अपने 499 साथियों के साथ, और पता चल गया था कि 99 करोड़ सोने के मोहरें और माने 8 उसकी जम्मू की 8 पत्नियों के और वो माता पिता उनके माध्यम से ये क्या हुआ है, प्रीतिदान के रूप में 99 करोड़ सोने की मोहरें उनको मिले हैं। लीद ही खाना है तो बकरी के मेंगने खाने से क्या, और मालदार के यहाँ पर चोरी ही करना है या माल लूटना ही है, तो वहाँ पर उस आधार पर आए थे और ये गट्ठर के गट्ठर भर बांध करके और सिर के ऊपर ढो के वहाँ से चलने को तैयार थे। लेकिन जम्मू कुमार ने देखा कि ये तो गजब हो जाएगा, धर्म की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, और महामंत्र नवकार का स्मरण उच्चारण करने लगे और उसके प्रताप से वो 500 के 500 चोरों के पैर चिपक गए। उस आधार पर मैं विषय को ज़्यादा लंबा, कहानी को ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए, और प्रभव वो चोरों का सरदार उसने देखा मेरी 2 विद्याओं का प्रभाव इनके ऊपर, अपशौकिनी विद्या और ये जिसका उच्चारण करने से पूरे के पूरे नागरिक, हाँ जिनके जीवन में संयम नहीं है उनको वो नींद में चले जाएं, जो संयमी आत्मा है उनको उसका असर नहीं होना था। और तालोद घाटिनी विद्या और ये उसका उच्चारण करने ऐसा करके आया हुआ, वो कहता है 2 विद्या आप ले लो, ये पैर चिपकाने की विद्या मुझे दे दो। जम्मू कुमार कहते हैं कि ये इन विद्याओं को लेकर के मैं करूँगा क्या, मैं तो सुबह का सूर्योदय होते ही सुधर्मा स्वामी के पास अपने जीवन को समर्पित संयम जीवन 5 महाव्रत अंगीकार करने के लिए, और ये क्या मजाक, कल 1 नहीं 2 नहीं 8 सृष्टि कन्याओं के साथ शादी कर कर के आए और मेरे सामने ये क्या मजाक, अरे मजाक नहीं है, रियल में वास्तविकता में। और ये मैं सुधर्मा स्वामी के चरणों में दीक्षित होने जा रहा हूँ। चिंतन चली और पाती है समय की बात विचार करने लग गया परवर कि मैं राजघराने का राजकुमार था, लेकिन बुरी आदतों में आने के कारण, बुराई में जाने के कारण और ये चोरों का सरदार के रूप में चला। इंसान में अंतर, एक हीरा और एक कंकर, और ये तो गजब हो गया, एक ये भी इंसान है और एक मैं भी इंसान। चंद शब्दों या कुछ चर्चाएं और होने के बाद प्रभव का दिल बदल गया। क्या मैं भी आपके साथ और जय सुधर्मा स्वामी के चरणों में दीक्षित हो सकता हूँ? खुले हैं द्वार प्रभु के तो जिसे आना हो आ जाए, खुले हैं द्वार प्रभु के तो जिसे आना हो आ जाए, किसी को क्या रुकावट है जिसे पाना हो पा जाए।
किसी को क्या रुकावट है, जिसे पाना हो पा जाए। परमात्मा के द्वार खुले, जिसको आना हो आ जाओ, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे कामी और क्रोधी हो, कैसा भी क्यों न हो, परमात्मा की वाणी और ये परमात्मा के संपर्क में आकर के अगर जीवन में परिवर्तन आ जाए तो दुनिया में है कौन ऐसा जिसके द्वारा कभी कोई जिंदगी में कोई भी पाप न हुई हो। ऐसा कोई इंसान दुनिया के अंदर, वो तो भगवान के कैटेगरी में ही पहुंच जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है। अगर यह तुम चलना चाहो तो और ये चल सकते हो। प्रभु ने अपने 499 जो है साथियों को बतलाया, मैं ऐसे ऐसे संयम के मार्ग पर चलने चाहता हूँ, चलने जा रहा हूँ, तुम्हारा देखो। वक्त की बात होती है और पारस पत्थर का संपर्क पाने के बाद लोहा, अगर जो उसमें जंग लगा हुआ लोहा नहीं हो तो वो सोने के रूप में परिणत हो जाता है, ऐसा साहित्य के अंदर वर्णन आता है। लेकिन ये वो तो केवल पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बना सकता है, लेकिन सुगुरु का संपर्क तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तित कर करके और अपासो परमप्पा आत्मा में परमात्मा की ज्योति जगने की ताकत सुगुरु के माध्यम से और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के माध्यम से, और उस आत्मा में ऐसा परिवर्तन, ऐसा मोड़ आता है। तो और ये 500 के यानी प्रभव के साथ साथ में 499 और छोर भी बदल गए, दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इधर 8 पत्नियां, और जहाँ पर जिनके लिए अपना सर्वस्व मानकर कि सर्वस्व न्योछावर कर कर के जिनके लिए आए थे, और वो ही अगर जा रहे हैं जिस मार्ग को अपना रहा है अपना मालिक, अपना स्वामी और अपना पति, उसी मार्ग पर हम भी चल कर के और बताएंगी 8 की 8 पत्नी, और वो भी तैयार हो जाती है। उधर 8 पत्नी की जो है माता पिता को भी पता चल गया, और कितना लंबा समय हो गया संसार के इन इंद्रिय जन्य भोगों को भोगते हुए। कल ही तो बेटी की शादी हो गई, अभी हाथ के मेहंदी का रंग भी हल्का हो नहीं पाया, अभी तो संसार देखा ही नहीं, संसार देखने से पहले पहले कल शादी हो गई और रातों रात बैरागन बन करके दीक्षा लेने के लिए जा रही है। धिक्कार हो, अपने आप को धिक्कारने शुरू किया, आत्मा जागृत हो गई और उन शब्दों को न माध्यम से, और वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार। जम्मू कुमार की माता और पिता हो भी तैयार, और ये जम्मू कुमार ऐसे मिलकर के 527 आत्माएं एक साथ में सुधर्मा स्वामी के चरणों में भगवान महावीर के शासन में दीक्षित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये है प्रभु वाणी के श्रवण करने का, प्रभु वाणी के निकट और ये प्रभु वाणी के और सुनने के बाद या निकट आने के बाद जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, कैसा मोड़ आता है। विषय के विषय जिसके मन में विकार पैदा हुआ है और मोह वासना जागृत हुआ है, और वो भी परमात्मा की वाणी के संपर्क में आए तो माने अरिष्टनेमिनाथ भगवान के सांसारिक पक्ष के भाई रथनेमी और राजुल के रूप और सौंदर्य को देख करके जे क्या हो गए थे, मोहित हो गए थे। साधना में थे, एकांत गुफा के अंदर साधना में थे, और 1000 साधवियों के साथ गिरनार पर्वत में अरिष्टनेमिनाथ भगवान के दर्शन को लक्ष्य लेकर के राजुल आगे बढ़ रही थी साध्वी। लेकिन ऐसी आंधी, ऐसे तूफान और ऐसी बरसात
और सारी साधवियाँ तितर बितर, कोई किधर, लेकिन अकेली राजुल एक पहाड़ की गुफा के अंदर पहुंच गई। अंधेरा था, अंदर कुछ भी दिखता नहीं था, इधर उधर कोई जन कोई इंसान नजर नहीं आता है, और भीग करके पूरा और तरबतर जैसे कि पानी के हौज में के कपड़े सहित डुबकी लगा कर के निकले हो, इस तरह से पानी टप टप हो रहा था बरसात से भीगने के कारण। और उसके आधार पर कपड़े निकाल करके कपड़ों को उन शिलाओं में फैला दिया था सूखने के लिए। और लेकिन अंदर और ध्यान में बैठे हुए रत्नेमी उन्हें आँख खोली, देखा और अपने जमाने की अनन्य सौंदर्य के और उन साध्वी को देख करके विकार जागृत हो गए आगे आकर के। और जब अभी तो संसार का आनंद लेते हैं और उसके बाद बड़ी उम्र में जाकर के दीक्षा लेंगे, और घबरा गई और डर गई, अपने अंगों को गोपन करने लगी, कपड़े लेकर के अपने अंगों को ढकने शुरू किया। तो रत्नेमी ने कहा कि ये घबराने की डरने की कोई बात नहीं, मैं रत्नेमी हूँ। शास्त्र में जातिवान और कुलवान का वर्णन आता है। और एक बार पता नहीं यहाँ आने के बाद बतलाया या यहीं लुधियाने में कहीं मैंने बतलाया था कि यह माता का पक्ष जिसका पवित्र होता है, माता और ये निर्मल जीवन जीने वाली सदाचारिणी और स्वपति संतोष उसके आधार पर, और ये जिसके साथ शादी हो गई वो अपना आदमी, उसको छोड़ कर के संसार के जितने भी पुरुष हैं अपने लिए भाई के समान, पिता के समान या बेटे के समान ऐसा नजर लेकर के पूरा जीवन ऐसे पवित्रता के साथ चलने वाली जो नारी है, और वो जातिवान उनकी माता यानी कि जिस कुक्षी से जन्म लिया वो माता का जीवन भी ऐसा ही शुद्ध, ऐसा ही पवित्र, उनकी माता यानी दादी माँ और जो है उसका भी जीवन ऐसे ही पवित्र, ऐसे खानदान के अंदर जो है जन्म लेने वाली नारी जातिमान और कुलवान पिता शोदारा संतोष व्रत जब तक और ये शादी नहीं हुई है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत के आधार पर चल रहे हैं, और ये शादी होने के बाद और ये अपनी नारी को छोड़ करके संसार की संपूर्ण नारी जाति को अपनी बहन के समान, अपनी माता के समान या अपनी पुत्री के समान ऐसे भाग को लेकर के जो और चलता है, और ऐसा पिता और ऐसे उसके दादा यानी पिता के पिता और ऐसे खानदान के अंदर जे जन्म लेने वाला उसको कुलवान कह कर के पुकारा जाता है। तो और ये और जातिवान कुलवान परिवार का है ऐसे, और मेरे ऊपर वार करने यानी ऐसे जोर जबरदस्ती पकड़ने के लिए तो ये आने वाला नहीं। उस समय जो फटकार लगाया राजुल ने, और एक तरफ तो शास्त्रकार कहते हैं साधु को पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, निश्चयकारी, मिश्रा, खोटी भाषा आदि आदि इस तरह की भाषा साधु को नहीं बोलना है। लेकिन और ये राजुल तो धीरत्व तेजसो कामी जो तम जीवी अकारण, अरे धिक्कार हो अपयश का कामी तो जीवित रहना चाहता है, सेयम ते मरणम भवे, और ये ऐसे जिंदगी जीने की अपेक्षा तो मरण ही तेरे लिए अच्छा है। यानी कि इतनी कठोर भाषा अनकजे एक साधु या एक साध्वी के मुंह से और मरना ही अच्छा है, ऐसी जीवन जीकर के संयम को छोड़ करके। और माने गंधन कुल का सांप और अगंधन कुल का सांप दो तरह के सांप होते हैं, और ये किसी को सांप ने काटा, गंधन कुल के सांप ने किसी को काट लिया, जहर छोड़ दिया। मंत्रवादी जो है मंत्र के माध्यम से सांप को निकट बुला लेता है, और पास में दूध का कटोरा भरा हुआ है, पास में अग्नि का कुंड और जला कर के तैयार किया हुआ है,
और सांप को वो मंत्रवादी क्या करता है, संबोधित करता है, अगर तुमको अपना जीवन प्यारा है तो जो तुमने जहर उगला था वो जहर को चूस लो, और ये दूध का कटोरा भरा हुआ है, दूध पी कर के अपने रास्ते पर चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। अगर जो है और तुमको वो जहर नहीं पीना है तो ये कुंड, अग्नि का कुंड, जलता बलता कुंड तैयार है, मेरे मंत्र के आगे से तुम जा नहीं सकोगे, और तुमको कूद करके अग्नि में कूद करके जीवन देना है। अगंधन और एक कुल का जो सांप होता है और वो अग्नि में कूद करके अपनी जिंदगी दे देता है, लेकिन एक बार जहर को उगला हुआ कहाँ पर, और स्नेमिनाथ भगवान और ये तीर्थंकर उनके और ये शासन में उनके पास उनके भाई दीक्षित होकर के, और तुम संयम के पथ में चलने वाली और ये ऐसे गलीच और ये ऐसे जीवन जीने के लिए चलते हो, धिक्कार हो तुमको। और जो फटकार लगाई अंकुशे न जहाँ नागो धम्मे संपरिवायो, और शास्त्रकार कहते हैं जैसे महावत हाथी को, अगर हाथी मदमस्त होकर के इधर उधर भागने शुरू करता है, मस्ती में हाथी आ जाता है, तो महावत वो लोहे के अंकुश उसके गंडस्थल में, उसके मस्तक में उसको वार कर करके उसको कंट्रोल में लेता है। इसी तरह से राजुल के वो शब्द मनिजे विकार जिनके मन में जागृत हो गए थे, और वो ऐसा परिवर्तन, ऐसा मोड़ आ गया, नतमस्तक आपने मेरी डूबती हुई नैया को और ये मेरे विचारों को, गिरते हुए भावों को संभाला है, और वहाँ से रथनेमी के जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन। और स्नेमिनाथ भगवान तो बाद में मोक्ष से जाते हैं, राजुल और रथनेमी दोनों ही पहले ही कर्मों का किनारा करके मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले बनते हैं। तो भाइयों बहनों, ये है शक्ति जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के संपर्क में आने का, उनको सुनने का, और ये सुनकर कि कैसा परिवर्तन और कैसा मोड़ आता है। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं चत्तारी परमम गानी, चार अंगों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। उनमें सबसे पहला अंग तो है मानव का चोला या इंसानियत का आना। अगर चोला आ भी गया लेकिन इंसानियत का आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसानियत का आ भी गया, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। मानी 5 हमारी इंद्रिय है, 5 इंद्रियों में सबसे दुर्लभता से, सबसे कठिनाई से प्राप्त होने वाला इंद्रिय है कान। एक इंद्रिय पृथ्वी काय के असंख्यातो असंख्यात जीव, अब काय पानी के असंख्यातो असंख्यात जीव, तेव काय अग्नि के असंख्यातो असंख्यात जीव, वायु काय हवा के असंख्यातो असंख्यात जीव, वनस्पति काय निगोद की अपेक्षा से या जमीकन की अपेक्षा से अनंतानंत जीव केवल एक ही इंद्रिय वाले। और बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, और चौरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, भमरी, भमरा, टीडा, पतंगे, बिच्छू आदि आदि, उनके पास कान नहीं हैं। और आप और हम सब पंचेंद्रिय, कान तो गाय के पास भी है, कान तो भैंस के पास भी है, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ला, चीता, भालू आदि आदि, उनके पास भी कान तो मिले हुए हैं, लेकिन कान का सदुपयोग करने का मौका उनको कहाँ पर मिलता है, उनको सुबुद्धि कहाँ पर, वो तो पशु जगत में है, वो नहीं, और मनुष्य जगत में है। चलो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी चल रही है, 2 शब्द भी अगर हमारे कान में आ जाए और कहीं मोड़ और कहीं परिवर्तन आ जाए और कुछ न कुछ जीवन में और उस वाणी के प्रति श्रद्धा की ज्योति जागृत हो जाए, वो घड़ी धन्य होगी। ऐसे भावों के साथ परमात्मा की वाणी के संपर्क में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। 5-5 नवकार का उच्चारण, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो अयरियानां, नमो सिद्धानां, नमो
नमो अध्यायानं नमो लोये सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां पाडमं हवै मंगल मंगलानं च सर्वेषां पाडमं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान भाइयों में बहनों में जिन जिन को भी आज का एकासना हो, एकासने का प्रत्याख्यान उग्गेश्वरी एकासने पचकान दिव्यम पियारमचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगनम चैसन गायनम मैत्र गायनम सत्समाई वत्यगायनम भो श्री गो श्री। आज के आइमिल में आज शनिवार है, शनिवार के दिन आइमिल करने वाले काफ़ी भाई बहनें हैं। श्री विनय जैन, राम केवल जैन, अभिषेक जैन और संदीप जैन। बहनों में संतोष जैन, अशोक जैन, संतोष और श्री मुदित जैन, सुजाता जैन। ऐसा आज के आइमिल का जिन जिन का भी आज का आइमिल है ओगेश्वरी आइमिलम पचखामी तिवियम पियारमसनम खाइमम साइमम अनंतन भगनम चैसन गायनम महत्रा गायनम सत्समाई वत्या गायनम वो श्री। आइमिल का प्रत्याख्यान करने वाले भाई बहनों को, तपस्या नहीं करने वालों से, और हमारे सौरभ मणि जी महाराज साहब का आज और 15वां आइमिल यानी कि आइमिल का अर्धमास्कमण आज उनका हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 आइमिल करने वाले सौरभ मणि जी महाराज साहब की। और अणु बहन है, भाई है अणु, हाँ अणु बहन का आज 11वां आइमिल है बोल रहे हैं। आज के 11वें आइमिल का बचकान उग्गेश्वरी आइमिल हो गया। बचकान 12वां है। अच्छा 11 आइमिल का, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 2 अठाइयों का पारना पहले हो गया था और ये एक आइमिल के 11 उसका पारना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उपवास जिन जिन भाई बहनों का अगर आज का उपवास हो, आज का उपवास उग्गेश्वरे अवतठम बछामी तिविहंपी आरमचनम खाइमम साइमम अनत्थन भगिनम चैसन गायनम मैत्र गायनम सत्समाई वत्यगायनम वो श्री। उपवास करने वाले भाई को एक दिन उपवास और एक दिन एकासना कर कर के चल रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का आज का बेला हो जो उपवास तेला, हाँ आचार्य भगवान की जयंती पर आइमिल कराने के संदर्भ में, और मुझे पूरा मनी सरसरी तौर से इसने बताया था संदीप ने, लेकिन वो अगले महीने 17 अगस्त को सामूहिक आइमिल कराने की बात। और कल युवा साथी आए थे तो उन्होंने बताया कि महाराज वो तो अगस्त का जो दिया हुआ है उसमें तो जो आया हुआ है तो, और शायद ये 2 यानी कि सावन 2 होने के कारण और ये मलमास का महीना होने के कारण, क्योंकि अब की इस बार सभी पर्व तिथियाँ आगले उसमें मनाए जा रहे हैं तो उसी आधार पर शायद और ये आइमिल की तपस्या अगले महीने की 17 तारीख को और पूरे देश में पूरी जगह पर कराने की बात आचार्य महाराज की तरफ से और यह आई है, तो याद रहे, ध्यान रहे। अब संघ की तरफ से हाँ, कल जो प्रश्न दिया गया था उसके उत्तर में, क्योंकि पूरी किताब को ढूंढ पढ़ करके लिखना था इसलिए कम पर्चे आए हैं, 10 पर्चे आए हैं, सभी के सभी ठीक हैं। तो मुझे नासिक से आए हुए नीलेश भाई भंडारी और वो
काफ़ी 1996 जब हमारा चतुर्मास था, वो स्कूल में, शायद कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते, तब से नौकार ग्रुप के रूप में और ये जुड़े आज तक उसमें नौकार आशीष सेवा ट्रस्ट के रूप में वो काम करते हैं और ये मंत्री पद के रूप में वो काम करते आ रहे हैं। आज ठेठ नासिक से यहाँ पर आए हुए पूना वाले भाई भी ही, भंडारी जी, उमेश जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो नीलेश भाई आगे आ जाएं और इन 10 पर्चों में से एक पर्चा निकाल लीजिए। आपको स्वाध्याय में ले जाने का जानकारी इतिहास की और ये उसके कैसे कैसे हमारे शासन के अंदर कौन कौन क्या महापुरुष हुए आदि आदि की जानकारी, तो थोड़ा सा रुचि बना करके और पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी जैन मुनि बनकर कौन कौन से महापुरुष आचार्य बने? ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी जैन मुनि बनकर कौन कौन से महापुरुष आचार्य बने? उनके जैन मुनि बनने का कारण क्या? उनके जैन मुनि बनने का कारण क्या? मन ये विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। आपके समय का सदुपयोग, बहुत सारी बातों की जानकारी आपको होगी, प्रयत्न कीजिएगा। मेरे पास तो 8-9 और ये उदाहरण हैं, लेकिन कम से कम 5 नाम तो आप ढूंढ करके लाइएगा। हाँ, अनीता बहन का भाग्य तगड़ा है। अनीता राकेश जैन, ठीक है। रश्मि विपन जैन, न्यू माधोपुरी, रश्मि विपन जैन,